बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच में हमारे बच्चे बराबर शैक्षणिक लाभ तो ले ही रहे हैं, गणित विषय से संबंधित बराबर आपको वीडियो दिखाए जा रहे हैं। और इस कोरोना संकट में हम बच्चे भी हमारे दिन भर घर पर रहते हैं, और घर पर रहते हैं तो बच्चे ज़्यादा ऐसी चीज़ें भी खा रहे हैं कि जिससे नुकसानदायक भी हैं। जब घर पर रहेंगे तो उनको कुछ ना कुछ चाहिए, कहीं ये चाहिए, ये खाना है, मम्मी से अलग अलग फरमाइशें करते हैं। तो उस खान पान से स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। दूसरी चीज़, हम बच्चों को कैसे मानसिक विकास करें, कैसे हम उन्हें आत्मविश्वास, आत्मबल मजबूत करें, उसके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में हमारे बुंदेलखंड के और हमारे शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हमारे शिक्षक साथी अनुज योगाचार्य विनोद जी आज हमारे बीच में आए हैं। और उनके माध्यम से हम जानेंगे कि बच्चों में कैसे स्मरण शक्ति का विकास कैसे हो, कैसे उसमें उन्होंने आत्मबल हो। तो इसके लिए आज हमारे बीच में योगाचार्य विनोद जी आए हुए हैं। और आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ हमारे चाचा जी श्री रतीश चंद जी रावत जी ने विधिवत सरस्वती पूजन करके आज के इस कार्यक्रम का उद्घाटन कर दिया है, और उन्हीं के संरक्षण में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे फेसबुक लाइव में योगाचार्य विनोद जी की फेसबुक लाइव में जो भी और हम लोगों टैग हुए हैं, तो आप लोग जो देख रहे हैं तो थोड़ा सा बच्चों को, यदि नज़दीक नहीं है तो बच्चों को थोड़ा सा नज़दीक कर लीजिए, और जिससे कि लाइव भी देख सकते हैं। और यदि लाइव नहीं भी देख पाएंगे तो जो YouTube चैनल आपका चल रहा है अनिल भाई साहब मैथ क्लासेस नाम से, उसमें योगाचार्य विनोद जी का YouTube चैनल में भी देखने को मिल जाएगा, और उसमें भी बच्चे देख सकते हैं। फिलहाल जो बच्चे अभी वर्तमान में हमारे जो अभिभावक देख रहे हों, फेसबुक लाइव से जुड़े हुए हों, तो वो अपने बच्चों को नज़दीक बिठा लें और इसका तत्कालिक लाभ भी ले सकते हैं। और आप लोग फेसबुक लाइव में कमेंट्स भी कर सकते हैं, तो उन कमेंट्स का जवाब हमारे योगाचार्य जी से हम प्रयास करेंगे। उतनी टेक्निकल व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन हाँ एक छोटी सी व्यवस्था है, उस व्यवस्था में हम प्रयास करेंगे कि जो है आपके उस कमेंट्स का जवाब आप प्रश्न पूछ सकते हैं, उसमें कमेंट्स बॉक्स में फेसबुक लाइव में लिख सकते हैं। और हमारे यूट्यूब वाले जो हमारे साथी हैं, वो यूट्यूब वाले साथी वो बाद में कमेंट्स बॉक्स में लिख देंगे। तो जब हम दूसरी बार अपने योगाचार्य जी को यहाँ बुलाएंगे तो उनके द्वारा आपको उन जवाबों को मिल जाएगा। और जो फेसबुक लाइव में जो प्रश्न करेंगे हम डायरेक्ट प्रयास करेंगे कि उनके उत्तर हम दे सकें। फिलहाल आप देखिए, बच्चों के लिए बहुत ही आज आवश्यक और उनके जीवन के लिए बहुत ही सुंदर योगाभ्यास, आप जानते हैं, परिचित हैं। वैसे बुंदेलखंड का, हमारे बिहार, कई राज्यों में आप कई बराबर जो है शिविर आप चलाते रहे, और हमें गर्व है कि हमारे अनुज विनोद जी हम लोगों के छोटे भाई के समान हैं बिल्कुल। और आज हम लोगों के बीच में शिक्षा विभाग से भी जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से आज बच्चों को ये टिप्स देंगे। तो आज वैसे वीडियो एक आपको गणित का वीडियो भी देखने को मिलेगा, लेकिन उसके पहले आप ये देखिए योगाभ्यास, क्योंकि शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, तो फिर जो है शिक्षा तो क्या, हर चीज़ में आदमी आगे बढ़ सकता है। खासतौर से हमें बच्चों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है। और इसी के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ, समय न ज़्यादा लेते हुए, योगाचार्य जी को कि वो आएँ और जो है आज का योगाभ्यास शुरू करने का कष्ट करें। धन्यवाद। ओम। आइए आप सभी छात्रों के लिए आज का विषय है कि बच्चों को हम किस प्रकार से उनकी स्मरण शक्ति, शरीर स्वस्थ हो और आत्मविश्वास को बढ़ाएं। सिद्धासन सुखासन आप अपनी सुविधा अनुसार दोनों पैरों को नीचे रखते हैं तो ये सुखासन की स्थिति,
एक पैर दायां बाएं किसी पैर को ऊपर रख करके आप सिद्धासन की स्थिति में बैठ जाएं। पहली अंगुली अंगूठे के टॉप को जोड़ करके दोनों हाथ घुटनों पर सहजता से रखें। लंबी गहरी श्वास के साथ ऊमत ध्वनि का उच्चारण करेंगे और इस ऊमत ध्वनि के उच्चारण से सर्वप्रथम हमारे शरीर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है, नकारात्मक ऊर्जा का विसर्जन होता है। तो 3 बार पवित्र ऊमत ध्वनि के साथ चलेंगे योगाभ्यास की ओर। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो प्रथम 3 बार पवित्र ऊमत ध्वनि का उच्चारण करें और जिस प्रकार से इन अभ्यासों को हम करते जाएंगे आपको इन्हीं अभ्यासों को दोहराना है और इससे आपका संपूर्ण शरीर सौष्ठव, आत्मविश्वास, आत्मबल आपका जागृत होगा और आपके अंदर आत्मशक्ति का विकास होगा। और जिसकी आत्मशक्ति मजबूत है, आत्मबल मजबूत है, आत्मिक रूप से यदि आप सुदृढ़ हैं तो आप प्रत्येक कार्य में सफल होंगे, आगे बढ़ेंगे। और हमारी यही आशा है, यही उम्मीद है कि सभी बच्चों का विकास हो। हमारे देश का एक एक बच्चा, एक एक छात्र देश का भविष्य है और वो आगे बढ़ें, जिससे हमारे राष्ट्र का भी विकास हो और हमारा राष्ट्र जैसा पूरे विश्व में शर्मौर रहा है, भारत विश्वगुरु रहा है, पुनः विश्वगुरु के पद पर प्रतिष्ठापित हो, ऐसी हम सभी की संकल्पना है। तो खड़े होकर के 5 मिनट के अभ्यास, क्योंकि बच्चों को कुछ चहलकदमी करनी बहुत आवश्यक है। जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, बहुत अधिक रोगी नहीं हैं, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए बात स्पेशली रूप से। तो सर्वप्रथम खड़े होकर के जैसे हम कदम ताल करते हैं, आधी मुट्ठियाँ बंद, आधी खुली हुई, धीरे धीरे कदम ताल, बाएं के साथ दायां और दाएं के साथ बायां, धीरे धीरे ऐसे चलना प्रारंभ करते हैं। हाथ धीरे धीरे हिलते हैं, दाएं के साथ बाएं। श्वासों की गति सामान्य, थोड़ा दीर्घ श्वास दोनों नासा छिद्रों से। संपूर्ण योगाभ्यास में श्वास हमें नाक से ही लेनी है। ये पहला अभ्यास। मात्र 12 पोज से आपके शरीर के प्रत्येक एंगल का, और प्रथम दिवस में जब करेंगे तो ऐसे 2-4 बार, बहुत अधिक नहीं करना। पहली स्थिति। दूसरी, कमर पर हाथ, चारों अंगुलियां आगे, अंगूठा पीछे,
कमर के ऊपर रखेंगे। श्वास अंदर भरते हुए एक एक घुटने को आगे उठाया, श्वास बाहर, इसमें कमर से ऊपर का हिस्सा आगे नहीं झुकाते हैं वरन घुटने को, और घुटने का धीरे धीरे ऐसे अभ्यास बढ़ाएंगे। अंतोगत्वा ये होगा कि आपका ये घुटना वक्षस्थल तक ऐसे स्पर्श करने लगेगा। ऐसे आप चाहेंगे तो सीने तक स्पर्श कर जाएगा। इस तरीके से आपको अभ्यास करना 2-2 4-4 बार करेंगे। अभ्यास होने के बाद इन्हीं अभ्यासों को गति से करने लगते हैं। तो तृतीय अभ्यास, श्वास को अंदर भरते हुए थोड़ा सा झुकेंगे, घुटनों पर बैठेंगे। बच्चों के घुटने सुदृढ़ होंगे, मजबूत होंगे। यदि उम्र दराज हैं जो, वो भी इस अभ्यास को करते हैं। श्वास को अंदर भरते हुए नीचे जाएंगे धीरे धीरे और ऊपर आएंगे, श्वास बाहर। घुटनों का दर्द जिनको रहता है, बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, वो भी इन अभ्यासों को कर सकते हैं। तो हमारे जो छात्र हैं, जैसे अभी आदरणीय अनिल भाई साहब आप लोगों को पढ़ाते हैं, और पढ़ाने के बाद उम्मीद है कि बहुत सारे हमारे छात्र शिक्षक बनेंगे। तो आप पढ़ाई करने के पश्चात जब शिक्षक बनेंगे, आपके लिए शुभकामना है। जो शिक्षा क्षेत्र में जाना चाहते वो शिक्षक बने, लेकिन इस योगाभ्यास के योग शिक्षक आप अभी से तैयार हो जाएंगे। घर में बच्चे अपने दादी दादा को, उनको घुटनों में दर्द है, मम्मी पापा को जिनको दर्द है, उनको इस अभ्यास को जरूर करवाएं। श्वास अंदर ली, नीचे आए, श्वास छोड़ी बाहर, और ये 2-4 बार धीरे धीरे अभ्यास 15 से 20, 25, 30 बार तक आप कर पाएंगे। इसके पश्चात नीचे तक झुक करके दोनों पैरों के मध्य गैपिंग कर देंगे, फासला अधिकतम। दोनों हाथ सामने होंगे, वक्षस्थल के सामने दोनों हाथ। श्वास को अंदर भरते हुए एक घुटने पर बैठने का अभ्यास करेंगे, थोड़े से झुकेंगे, श्वास बाहर। इस तरीके से धीरे धीरे एक एक दिशा में श्वास को भरते हुए झुकेंगे। अर्ध स्थिति में आधे बैठना, ये हनुमान बैठक की स्थिति है, आधे आधे बैठना। कभी भी जो बच्चे और युवा इन अभ्यासों को करेंगे, जीवन में कभी उनको घुटनों का दर्द तो हो ही नहीं सकता। ये आधा है। इसके पश्चात जब आप 10-15 दिन इस आधे आधे अभ्यास को कर लेंगे, तो उसके बाद ये पूर्ण अभ्यास पर एड़ी पर बैठ गए हैं और वापस आ गए हैं, दूसरी तरफ बैठ गए हैं। बड़ी सहजता के साथ बैठना, क्योंकि यदि आपको अभ्यास नहीं हो और आप इस अभ्यास को ऐसे करने का प्रयास करेंगे तो गिरने का भय रहता है, गिर सकते हैं आप, घुटने में चोट लग सकती है। इसलिए आप तभी करें जब 10-15 दिन आप अर्ध अभ्यास कर लें। दोनों हाथ कमर पर, आप देखेंगे शरीर का कोई अंग शेष नहीं रहता किसी भी प्रकार से। श्वास को अंदर भरा, श्वास को अंदर लेकर के आगे का घुटना मुड़ा हुआ है, पीछे वाला सीधा, गर्दन ऊपर, वापस पुनः श्वास को भरेंगे, दूसरी दिशा में मूवमेंट करेंगे, पैर अपनी जगह पर हैं। इससे आपकी पीठ, पेट, कमर, जंघाएं, घुटना, पूरे शरीर को आप मूवमेंट देते हैं। और ऐसे धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना। वापस 2-2, 3-3 बार अभ्यास को करेंगे। अभ्यास होने के बाद आप 10-10 बार भी और फास्ट दोनों हाथ सामने जोड़ देंगे। श्वास को अंदर लेंगे, श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथ कंधों के समानांतर पीछे की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर देखना। श्वास छोड़ते हुए वापस, जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, सेना में जाना चाहते हैं, तो उन जवानों की छाती चौड़ी हो जाएगी, आपका वक्षस्थल चौड़ा हो जाएगा। दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, श्वास को अंदर भरते हुए एक बाएं हाथ को बाएं जंघा से लगाएंगे, दायां कनपटी से लगाएंगे। श्वास को अंदर भरते हुए धीरे धीरे साइड से कोशिश करेंगे नीचे वाला हाथ टखने को स्पर्श कर सके। वापस दूसरी तरफ धीरे धीरे झुकने का अभ्यास। कमर से ऊपर का हिस्सा झुक रहा है, कमर से नीचे सीधे हैं, ऐसे धीरे धीरे
कभी भी उन बच्चों के उदर में कमर का फैट, पेट की चर्बी ये भी नहीं बढ़ेगी और स्वस्थ रहेंगे, पेट मजबूत रहेगा। दोनों हाथ सामने, दोनों हाथों का गैपिंग बराबर रखेंगे। दाएं हाथ से बाएं पैर को स्पर्श करने का अभ्यास और जिस हाथ को ऊपर ले जाते हैं इसको देखने का। वापस जिस हाथ को ऊपर लेके जा रहे हैं इसको देखना, नीचे दूसरे हाथ से। वापस एक एक अभ्यास से नीचे। दाएं से बाएं पैर को स्पर्श करते हैं और बाएं से दाएं को, इस तरीके से। आपका ये अभ्यास होने के बाद आप इस तरीके से इसको क्रमशः कर सकते हैं। चलिए, दोनों पैरों को जोड़ लेंगे, दोनों हाथों को जोड़ करके ऊपर की ओर ले जाएंगे। श्वास अंदर भरेंगे, थोड़ा सा पीछे अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार। जो हार्निया पेशेंट हैं उन्हें अधिक आगे नहीं झुकना, कमर दर्द वाले उनको बहुत अधिक आगे नहीं झुकना, हार्निया वालों को पीछे नहीं झुकना। श्वास अंदर, प्रारंभ में से धीरे धीरे। जिन बच्चों की लंबाई कम है, यदि वो इस अभ्यास को करेंगे तो उनकी लंबाई भी बढ़ जाएगी। साइड से नीचे लाएंगे हाथ, हाथ हमेशा पार्श्व स्थिति में, साइड से नीचे। अब अगला अभ्यास 11वें अभ्यास की ओर चलेंगे। श्वास को अंदर भरते हुए, 1, शरीर एकदम हल्का रहे, स्वस्थ रहे, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ऐसे धीरे धीरे करना, बहुत अधिक तेज गति से नहीं करना, धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। शरीर हल्का रहेगा, फुर्तीला रहेगा, ओज तेज, आपके अंदर बल, साहस, शौर्य सब आएगा। अगला अभ्यास, इसमें ये सामान्य था और इसी को एक बार में ऊपर दोनों हाथ जुड़ गए, नीचे पैर खुल गए, दोनों हाथ इस तरीके से, ऐसे। तो इसी को ऐसे फास्ट ही कर लेंगे। दोनों हाथ सामने, श्वास अंदर लेकर के दोनों पैर पास पास हैं, एड़ियाँ पीछे मूवमेंट करती हैं। इसमें ये थोड़ा सा जटिल अभ्यास है, 12वां अभ्यास है। शरीर को 3 हिस्सों में मोड़ते हैं, सिर और पंजे एक दिशा में, हाथ विपरीत दिशा में, इस तरीके से, फिर दूसरी दिशा में। पैर हमारे पास पास हैं और अब धीरे धीरे ऐसे अभ्यास करते हैं, ऐसे धीरे धीरे, ऐसे ऐसे। और अभ्यास होने के बाद आप एक ही जगह पर इस तरीके से। तो ये 12 पोज के अभ्यास आप नियमित करेंगे 5 से 7 मिनट का। हमेशा आप स्वस्थ रहेंगे, मजबूत रहेंगे, सुदृढ़ रहेंगे। योगिक जॉगिंग करें या सूर्य नमस्कार। अगले स्टेप में आपको फिर सूर्य नमस्कार का अभ्यास कराएंगे। इसके पश्चात 5 मिनट का आपका ये अभ्यास हो जाएगा। फिर आप बैठ जाएं, बैठ करके अभ्यासों को करते चलेंगे। फिर 5 मिनट की फिजिकल एक्सरसाइज करने से श्वासों की गति आपकी तीव्र हो जाएगी और उसी तीव्र श्वासों की गति को हमें दोनों नासा छिद्रों से लंबी गहरी श्वास लेनी है और छोड़नी है। प्रारंभ में लंबी गहरी श्वास भरनी है। एक लंबी श्वास, दीर्घ श्वास भरते चले जाना, छोड़ते जाना। दोनों नासा छिद्रों से श्वास भरनी है। सुबह से लेकर सायंकाल तक जो हमारी श्वासों की गति है, जो हम श्वास लेते हैं, एक व्यक्ति 500, 600, 700, 800, 900 इस तरीके से अलग अलग शारीरिक क्षमता अनुरूप व्यक्ति 700, 800, 900 ml ऑक्सीजन लेता है सुबह से सायंकाल तक।
जब हम भस्त्रिका प्राणायाम, लंबी गहरी श्वास लेना और छोड़ना, भस्त्रिका अर्थात धौंकनी, जिस तरीके से पहले लोहार भाई इत्यादि जो लोहा पीटते थे उसमें धौंकनी चमड़े की चलाते थे, उससे लोहा गर्म करके और उसको पिघला देते थे, लोहे जैसी चीज़ को। इसी तरीके से यदि आप ये लंबी दीर्घ गहरी श्वासें लेना और छोड़ने का अभ्यास करते हैं, भस्त्रिका अभ्यास करते हैं, तो आपके फेफड़े वज्र के समान हो जाएंगे। महर्षि दधीच के विषय में आप लोगों ने सुना होगा। प्रारंभ में सामान्य स्थिति में श्वासें लें और धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाने के बाद 2-4 दिनों के बाद आप थोड़ा शक्ति का प्रयोग करें, थोड़ा शक्ति का, नासा छिद्रों से। अर्थात आप सुबह से शाम तक 5 से 700 ml ऑक्सीजन में जो सारा दिन व्यतीत करते थे, जब आप 5 से 7 मिनट, धीरे धीरे 5 मिनट लंबे अभ्यासों का अभ्यास हो जाएगा आपको योगाभ्यास का, तो आप 5000 से 10,000 ml ऑक्सीजन इनहेल करने लगेंगे। और आपके अंदर यदि 5 से 10,000 ml ऑक्सीजन होगी, आप विचार कर सकते हैं जिस समय व्यक्ति अस्वस्थ होता है तो उस समय इमरजेंसी में सिर्फ ऑक्सीजन लगाई जाती है, प्रथम दृष्टया ऑक्सीजन ही दी जाती है, जिससे हमारे शरीर के जो भी अंग हैं, अंग प्रत्यंग हैं, वो कार्य करना बंद नहीं करते और संभवतः व्यक्ति का जीवन उस समय मृत्यु से टल जाता है। इसलिए लंबी गहरी श्वासें लेना, दीर्घ श्वास लेना, दिन में भी जब आपको आलस्य आए, थकान महसूस हो, आप रिलैक्स से बैठ करके, कुर्सी पर बैठे हैं, बैठे बैठे या लेटे हैं, तो लंबी दीर्घ श्वासें लेना प्रारंभ कर दें। धीरे धीरे लंबी श्वासें भरना। आपने महसूस किया होगा, आप कभी दौड़ करके आते हैं, बहुत तेज श्वास गति है, होंठ को बंद करके नाक से लंबी श्वासें लेना शुरू करते हैं, थोड़ी देर में आपकी श्वास ठहर जाती है, आप सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। इससे लंबी गहरी श्वासें भरने से इसका सिर्फ फेफड़ों से संबंध नहीं कि आपके फेफड़े मजबूत होंगे अकेले, आपका श्वसन तंत्र मजबूत होगा। ये लंबी गहरी श्वासें भरने से आपके अंदर जब ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी, आपकी धारण करने की क्षमता, सहन शक्ति। वर्तमान समय में क्या स्थितियां हैं? वर्तमान समय में व्यक्ति के अंदर सहन शक्ति का बहुत बड़ा अभाव है। आपकी सहन शक्ति भी घट चुकी है, आपकी शारीरिक शक्ति भी घट चुकी है, आपकी मानसिक शक्ति भी घट चुकी है, आपकी वैचारिक शक्ति भी घट चुकी है। यदि आप योगाभ्यास नहीं करते हैं तो ये सारी शक्तियां क्षीण हैं और इस संपूर्ण शरीर के अंदर जिस अंग प्रत्यंग की शक्ति घट जाएगी, वह अंग अपना कार्य करना बंद कर देता है। आंखें तो हैं, लेकिन आंखों की शक्ति घटी तो आंखों की रोशनी चली गई, देखना बंद हो गया। आंखें हैं, कान हैं, लेकिन सुनना बंद हो गया। क्या है? कानों की शक्ति घट गई। उसके अंदर जो आपकी शक्ति है, एक एक अंग के अंदर जो शक्ति है, और वो ऑक्सीजन से आप प्रदान करेंगे, वो शक्ति, वो ऊर्जा इस ऑक्सीजन के माध्यम से। तो लंबी गहरी सांसें लेना और छोड़ना। जिनको बार बार एलर्जी की शिकायत होती है, बार बार सर्दी जुकाम होता है, और इस कोरोना जैसी स्थिति में रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत अधिक ज़रूरी। इम्यूनिटी सिस्टम आपका मजबूत होगा, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। तो भस्त्रिका प्राणायाम प्रारंभ में 2 से 3 मिनट, धीरे धीरे 5 मिनट तक लंबी सांसें लेना और छोड़ना। इसके पश्चात कपालभाति, 1 सेकेंड 1 स्टॉक। दोनों नासा छिद्रों से सिर्फ श्वास को बाहर छोड़ना है। सीखने के लिए इसमें याद रखें कि जिस प्रकार से हम अपने नोस्ट्रल को, नाक को साफ करते हैं तो अंदर से फोर्स लगाते हैं, तो जो भी नाक के अंदर मल होता है वो बाहर हो जाता है।
तो हाथ लगा करके नाक के अंदर फोर्स लगाते हैं, बस हाथ नाक पर नहीं लगा है हमारा, सिर्फ श्वासों को झटके से बाहर छोड़ना। और 1 सेकंड 1 स्ट्रोक प्रारंभ में। यदि आपको 1 सेकंड 1 स्ट्रोक में कोई शंका है तो आप सामने दी वाली घड़ी को रख लें और उसका सेकंड का कांटा जो चलता है टिक टिक टिक, उसी टिक टिक के साथ आप इस तरीके से टिक, एक बार टिक होगा, आप 1 सेकंड स्टॉक लगा देंगे। बाहर श्वास, अंदर श्वास लेने का अभ्यास नहीं करना। बहुत से लोग जैसे, ये रॉन्ग तरीका है, गलत प्रोसेस है। या काउंटेबिलिटी, काउंटिंग करते हैं आप, गिनती करते हैं। गिनती नहीं करनी है कि मैंने 200 बार किया कपालभाति, 100 बार किया, 100 झटके लिए, ना, गिनती नहीं करनी है। आप चाहें तो आत्मचिंतन करते हुए या ओम ध्वनि का अंतः मन में ओम का उच्चारण करते चलें। ओम 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 ओम। होंठ बंद होंगे, अजपा जप जिसे कहते हैं, ओंठ बंद हैं, अंतः मन में ओम बोलेंगे और 1 सेकंड स्टॉक लगेगा। या गायत्री को उपासना करना चाहते हैं, आपकी बुद्धि को, पराक्रम को, साहस को बढ़ाने वाली माँ गायत्री की उपासना करें, तो अंतः मन में आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। सप्तबिंदुओं को बोलते जाएं और साथ ही साथ कपालभाति करते चलें। ओम भू, ओम भुआ, ओम स्वाहा, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। अंतः मन के अंदर ओम भू, ओम भुआ, ओम स्वाहा, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम भूर्भुवस्सुः जो बोलते हैं, बोलते चले जाएं। मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्रों का जागरण होगा। और जैसा कि आपने देखा होगा, छात्रों को जिनके मन में शंका हो कि योगाभ्यास से कैसे बच्चे बौद्धिक रूप से मजबूत होंगे, सुदृढ़ होंगे, शक्तिशाली होंगे, तो आप प्राचीन समय में, वर्तमान समय में जो तकनीक है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंच पा रहे हैं, और जो भी तकनीकी व्यवस्थाएं हुई हैं, हमारे उस ऋषि युग की याद रखें। उस समय इस प्रकार की कोई तकनीकें नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी इस आत्मशक्ति की तकनीक को इतना विकसित किया योग के द्वारा कि चंद्र सूर्य से लेकर के विभिन्न ग्रह नक्षत्रों से लेकर के, और सदियों पहले जो गणनाएं लिख रखी थीं, सौरमंडल से लेकर के, पृथ्वी से लेकर, पृथ्वी के नीचे से लेकर के, रसातल से लेकर और आकाश पाताल, सभी का उन्होंने जानकारियां दी। संपूर्ण भूमंडल के विषय में उन्होंने जो ज्ञान प्रस्तुत किया, आज भी वो अद्वितीय है। और विभिन्न साइंटिफिक जो प्रमाण हैं उन पर सिद्ध है और प्रमाणित है। किसी प्रकार से उसमें कहीं 1% का भी हेर फेर नहीं मिलता। कहाँ से संभव हो पाया? मनुष्य मन मस्तिष्क के अंदर अपार शक्ति है। हम अपने मन मस्तिष्क का जो छात्र अध्ययन कर रहे हैं, आपको बता दूं, 1 से 2% व मुश्किल हम लोग प्रयोग कर पाते हैं, बहुत अधिक मस्तिष्क का प्रयोग करने वाले। 97, 98, 99% मन मस्तिष्क हमारा ऐसे ही पड़ा रहता है, अनयूज, उसका हम यूज ही नहीं कर पाते हैं। यदि आप 1% से 2 और 3% पर पहुंच जाएंगे, आप दुनिया के महानतम व्यक्तियों में, सफलतम व्यक्तियों में पहुंच जाएंगे। और आप स्वयं के अलावा इस संसार के, अपने राष्ट्र के, परिवार, समाज, गांव, कितने लोगों का हित कर सकते हैं, कितनी ऊंचाइयों पर जा सकते हैं, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और उन सभी के लिए आवश्यक है योगाभ्यास। तो ये कपालभाति आपको नियमित करना है। या जिनको अभी भी सीखने में दिक्कत आती होती है, एक और सरल तरीका बताता हूं। गले से एक आवाज निकालनी है, हा हा हा। ये पटाखे की भांति आवाज आ रही है गले से, हा 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 हा। पेट पर हल्का झटका लग रहा, पेट को खींचना नहीं है, स्वतः झटका लगता है, हा हा हा। अब इसी में ओंठ बंद करने हैं, हम्म 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 हम्म। ओंठ बंद करके इसी फिर इस साउंड को बंद कर देना है। गले से जो आवाज आ रही है, इस आवाज को बंद कर देंगे, शुद्ध कपालभाति आपका हो जाएगा।
उदर विकारों को समन करने के लिए, पेट की सारी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए तो बहुत बेहतर है। आप श्वान को देख लें, कुत्ते को, जब कभी उसके पेट में कोई गड़बड़ी होती है तो वो घास को खा करके और जोरदार मुंह खोल करके इसी तरीके से कपालभाति का अभ्यास करता है और पेट की अपनी गड़बड़ी को ठीक कर लेता है। इस प्रकृति में जो भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, ये सभी अपने नियमानुकूल चलते हैं। सिर्फ एक इंसान है जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध चलना चाहता है और प्रकृति के संरक्षण में नहीं, प्रकृति के सानिध्य में नहीं, प्रकृति को अपने सानिध्य में, अपने संरक्षण में और प्रकृति का दोहन ही नहीं, शोषण करना चाहता है और कर रहा है। और उसी का नतीजा, उसी का परिणाम है विभिन्न प्रकार की व्याधियां और ये समस्याएं खड़ी हो रही हैं। यदि आप योगाभ्यासी हो जाएंगे, योग करने लगेंगे, निश्चित तौर पर आप स्वयं के लिए, स्वयं के साथ तो आपका जीवन अच्छा होगा ही। ये संपूर्ण प्रकृति के प्रति भी आपके भाव और विचार, जैसा कि हमारा पूर्वजों का विचार था, यम निजा परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। आप उस वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा में, संकल्पना में जीने लगेंगे। आपको सक्सेस होने से, सक्सेस मंत्रा ढूंढते रहते हैं लोग। सबसे बड़ा सक्सेस मंत्र है सुबह जाग करके 5 बजे से 1 घंटा योगाभ्यास कर लें और इसके पश्चात आप जिस ऊंचाइयों पर, जिन सफलताओं को प्राप्त करना चाहते हैं, वो बच्चे सफल हो जाएंगे, युवा सफल हो जाएंगे, अपने परिवार, समाज, स्वयं, राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे। तो ये कपालभाति 1 सेकंड 1 स्टॉक से करना। निरंतर आपको अभ्यास करने के बाद स्थिति ये होगी कि अभी अभ्यास नहीं, ज़्यादा देर तक बैठने का, तो दोनों हाथों को सामने खोल लेंगे, अंगुलियों को टाइट करके सिंह के पंजों की भांति इस तरीके से। अंगूठा अंदर, मुट्ठियां बंद, शक्ति का प्रयोग करेंगे धीरे धीरे। तो आपकी एक एक अंगुलियों से लेके मुट्ठियां मजबूत होंगी, मुट्ठियों की पकड़, हथेलियों की पकड़ स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी। धीरे धीरे दोनों हाथों को जोड़ करके इस हथेली का कॉर्नर और इस हथेली का कॉर्नर, इसको स्पर्श करा के इस तरीके से कॉर्नर से ऐसे लेकर के जाएंगे। कॉर्नर से हाथ दोनों सीधे हैं, कलाइयों से मुड़ नहीं रहे हैं, कोहनियों से, सिर्फ कलाइयों को मूवमेंट करते हैं हम। कलाइयों को बहुत बार शिकायत आती है कि इधर से हाथ उलझ गया, इधर से नस चढ़ गई, तो ये सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। नीचे से ऊपर अंगूठा लचक जाता है, कहीं कोई शिकायत होती है, हमारे बुंदेली शब्दों में कहते गड़ा चला गया, नीचे से ऊपर की ओर दूसरी दिशा में। दोनों हाथ कंधों पर रखेंगे, उंगलियां बंद हैं, कंधे पर रख लेंगे, श्वास अंदर भरेंगे, ऊपर उठाएंगे कोहनियों को, कान के पास तक ले जाएंगे, दोनों कोहनियां सामने जुड़ जाएंगी, नीचे गुलाई में मूवमेंट करेंगे इसे धीरे धीरे। युवाओं के कंधों से लेकर के गले की मांसपेशियां इस सारी स्ट्रांग रहेंगी, फेफड़े मजबूत होंगे, हृदय मजबूत होगा। जो हार्ट पेशेंट हैं, घर में किसी को यदि हृदय रोग संबंधी समस्या है तो ये सूक्ष्म अभ्यास धीरे धीरे कराएं, बहुत लाभ होगा। नीचे से ऊपर की ओर दूसरी दिशा में, क्लॉक बाई डायरेक्शन, एंटी क्लॉक बाइज, दोनों दिशा में। तो घुटनों पर रख लेंगे धीरे धीरे इस तरीके से, गोल गोल, फिर ऊपर से नीचे की तरफ, ऐसे 2-2 4-4 बार। दोनों हाथ सामने खोलेंगे, श्वास अंदर पास में लाएंगे, श्वास बाहर। झटके से नहीं करना, प्रारंभ में तो सामान्य स्थिति में साइड में, दोनों हथेलियों को आपस में स्पर्श कराएंगे, हथेली से हथेली को धीरे धीरे खिसकाएंगे, कलाइयों के पास ले जाएंगे, कलाइयों को ऐसे पकड़ लेंगे,
सिर के पीछे ले जाएंगे, श्वास को अंदर भरेंगे, श्वास अंदर भर के कोहनी को सिर के पीछे तक ले जाएंगे। जिनका जहाँ तक सामर्थ्य हो, और जो युवा और बच्चे छात्र करेंगे तो उनका तो धीरे धीरे ये जरूर सिर सीधा रखें, कोहनी सिर के पीछे, थोड़ी देर रोक के रखना श्वास को, श्वास छोड़ते हुए वापस पुनः श्वास को अंदर भरेंगे, कोहनी को सिर के पीछे रोक के रखेंगे। थोड़ी देर श्वासों को रोक करके करना, और आप देखेंगे कि जब आप इसको रोक करके अभ्यासों को करते हैं तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा और बहुत तीव्र गति से लाभ होगा। कंधों का दर्द हो जाता है, आपने देखा होगा कुछ बुजुर्ग लोग हैं ऑफिसों में बैठते हैं या कार्य करते हैं, गले में पट्टा डाल के रहते हैं। हमारे यहाँ तो पट्टा कुछ लोग पालतू वालों को डालते थे कि हमारा पालतू वाला है, इसको अब लोगों ने डाल दिए हैं, वो जानवर के गले में डालते थे। दोनों उंगलियों को इंटरलॉक करें, सिर के पीछे लगाएं। मस्तिष्क को सुदृढ़ रखने के लिए शांत चित्त आपका शांत रहे, सिर के पीछे लगाएंगे, अंदर श्वास भरेंगे, एंटी प्रेशर देंगे, अंदर से श्वास का प्रेशर, पीछे से हाथों का। पुनः श्वास को अंदर भरेंगे, दो बार कम से कम अभ्यास करें। दाएं हथेली, हथेली का उभरा हुआ भाग अंगूठे के पास, आंख के साइड में कनपट्टी पर, आंख के बाजू में गहरा भाग है जो, यहाँ पर लगाएंगे हथेली को, गाल पर नहीं लगाना, ऊपर। श्वास अंदर लेंगे, अंदर से श्वास का प्रेशर, बाहर से हथेली का। हो सकता है जब आप फोर्स करेंगे तो आपका मस्तिष्क में कंपन हो सकता है, कंपन होगा तो होने दीजिए, आप उससे घबराएं नहीं, श्वास को रोक के। धीरे धीरे आपका मस्तिष्क इतना सुदृढ़ हो जाएगा कि आप कंपन नहीं होगा, ये गर्दन मजबूत हो जाएगी। सिर के अंदर, दूसरी तरफ से, संपूर्ण योगाभ्यास को शांत चित्त से, शांत मन से आप सिर्फ करते जाएंगे, आपका चित्त एकाग्र हो जाएगा, शांत हो जाएगा। सामने से उंगलियों को इंटरलॉक करके सामने। दोनों पैरों को खोल लेंगे, दोनों पैर सीधे कर लेंगे, दोनों हथेलियों को पीछे रख करके सहारा ले लेंगे, पैरों को सीधा एकदम, स्टेप टू स्टेप, एक एक स्टेप के साथ करना। योगाभ्यास में प्रॉपर विधि और टाइमिंग, विधि और समय यदि दोनों सही है, अंगूठों को, सिर्फ उंगलियों को आगे दबाएंगे, पीछे करेंगे, सिर्फ उंगलियों को, उंगली और अंगूठे सिर्फ आपके आगे पीछे हो रहे हैं। यदि आपका विधि और समय सही है, 100% आपको लाभ होगा, आप स्वस्थ होंगे, सुदृढ़ होंगे। आपके अंदर, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत को होना चाहिए, ये सत्य है। जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं हैं, रामचरितमानस में लिखा है, पराधीन सपने सुख नाही, अर्थात जो आत्मनिर्भर नहीं वो निश्चित तौर पर पराधीन होगा, और पराधीन से, इस योगाभ्यास से तो आप बाकी सांसारिक पराधीनताओं से तो मुक्त होंगे ही, यहां तक कि आप अपने मन से भी आत्मा की से जुड़े रहें, वो ठीक है, लेकिन मन की पराधीनता बहुत खतरनाक है। जो भी विकृतियां आ रही हैं वो मन की वजह से आ रही हैं। दोनों पंजों को आगे ले जाएंगे, दोनों पंजों को आगे पीछे। जिनको एड़ियों में भी दर्द रहता है, कई युवाओं की एड़ियों में दर्द हो जाता, हड्डियां बढ़ रही हैं कहीं कुछ, एक एक अभ्यासों को, एक एक बोन मेरू से, ज्वाइंट से आपका रक्त का निर्माण भी होगा, ब्लड आपके अंदर बढ़ेगा, तो आपके अंदर आत्मनिर्भरता आएगी। आत्मनिर्भरता तब आएगी जब आपके अंदर आत्मशुचिता होगी, आत्मबल होगा, आत्मविश्वास होगा, तब आप आत्मनिर्भर बन पाएंगे।
इसलिए आत्मनिर्भर यदि भारत को हमें बनाना है तो योगमय भारत बनाना होगा। योगमय भारत बन जाएगा दोनों पैरों को ऐसे गोलाई में, तो आत्मनिर्भर भारत भी हो जाएगा। 21 जून आ रहा है। 21 जून पर जिस प्रकार से इस बार के दिशा निर्देशन है कि सभी को अपने यहाँ करना है, तो आप अपने घर पर करेंगे। इस तकनीकी व्यवस्था का, इंटरनेट व्यवस्था के माध्यम से आप तक पहुँचने का प्रयास होगा। दोनों पैरों के इस गोलाई में धीरे धीरे मूवमेंट कराएंगे, धीरे धीरे दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा गैप रख के, और दोनों पैरों के अंगूठों को कोशिश करेंगे कि इस तरीके से ज़मीन में स्पर्श कराएं हम, इस तरीके से ऐसे पैर अपनी जगह पर रखे रहें और उसको ऐसे स्पर्श। दाएं पैर को उठा करके बाएं घुटने पर रखें, अंगुलियों को पकड़ें दाएं हाथ से, दाएं पैर को पकड़ करके, और धीरे धीरे ऐसे गोलाई में मूवमेंट कराएं, धीरे धीरे दूसरी दिशा में मूवमेंट करें। ये सूक्ष्म अभ्यास हैं। सभी छात्र, सभी युवा इन अभ्यासों को स्वयं तो करेंगे ही, घर में जो बुजुर्ग हैं, वयोवृद्ध हैं, उनका सबसे अधिक ख्याल रखना, उनका हमें सम्मान करना, उनके स्वास्थ्य के बारे में चिंतन करना, उन्हें आप सूक्ष्म अभ्यास कराएं। एक एक अंग प्रत्यंग का, एक एक शरीर में जहाँ भी दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द होता है, वो उनका ठीक हो जाएगा, स्वस्थ होंगे। आप उनके डॉक्टर बन जाएंगे। जंघा पर रखेंगे पंजे को, नीचे घुटने को दबाएंगे, श्वास अंदर, नीचे से हथेली को लगाएंगे, ऊपर लाएंगे, श्वास बाहर। जोड़ों के दर्द से जो परेशान है बुजुर्ग, उनके लिए भी, और युवाओं को अनिवार्य रूप से, आवश्यक रूप से आपको ये चिंतन नहीं करना कि बुजुर्गों को इसलिए बताते हैं कि उनके लिए भी लाभदायक है और युवाओं के लिए तो परम आवश्यक है। अभी स्थितियाँ ये हैं, बहुत सारे युवाओं का यह घुटना सीने से स्पर्श नहीं करता। दूसरे पैर को रखेंगे बाएं घुटने पर, हालात बन चुके हैं। अभी से आपका शरीर धीरे धीरे, जैसे आपने देखा होगा, जिस गाड़ी से, जिस बाइक से, जिस फोर व्हीलर से आप रोज़ाना यात्रा कर रहे हैं, गाड़ी चल रही है, स्टार्ट है, और उसी गाड़ी को आप रख दीजिए और कुछ समय तक 2, 4, 6 महीने, 10 महीने उसको चलाएं नहीं, तो बहुत सारी विकृतियां उसके अंदर आ जाती हैं, बहुत सारे कल पुर्जे उसके जाम हो जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जिन जिन अंगों का आप शरीर का जिस दिशा में झुकाव, मूवमेंट नहीं करते हैं, वह वहाँ स्थिर हो जाते हैं और अंतोगत्वा स्थिति होती कि मुड़ती नहीं। बहुत से लोगों के यहाँ जब आप पंजे को घुमाएंगे तब आपको एहसास होगा, यहाँ जंघा पर रखेंगे, नीचे दबाएंगे, ज़मीन में स्पर्श नहीं होगा, इस पर नीचे हथेली लगाएंगे, ऊपर स्पर्श हो जाएगा तो सीने में नहीं आएगा। और ये आपको स्वतः, इसकी किसी प्रकार की मेडिकली जांच कराने की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं जांच कर लेंगे, स्वयं आप महसूस करेंगे। इसको यहाँ से नहीं पकड़ना, अगर इधर से करेंगे तो ये इधर नहीं जाएगा, हाथ अव्यवस्थित है, इधर से हथेली इधर रखी हो, इसको खिसका के इधर ले गए। जैसे मैंने कहा, विधि और टाइमिंग, विधि और समय के विषय में सबसे अधिक इसीलिए बोलना पड़ रहा है और आपको सिखाएंगे भी हम, ताकि आप प्रॉपर विधि के साथ एक सफल योग शिक्षक बन करके और जिस लक्ष्य को, जिस ऊंचाई को, जिस स्थान पर आप पहुंचना चाहते हैं वहां आप पहुंचें। आप एक सफल गणितज्ञ बने, वैज्ञानिक बने, अनुसंधान करें, आपका मन मस्तिष्क सुदृढ़ हो। दोनों पैरों के मध्य गैपिंग करके फैसला, दाएं से बाएं को और बाएं से दाएं को बैठ करके ऐसे साइड से, और जिस हथेली को हम पीछे की ओर ले जाते हैं उसको देखने का अभ्यास करेंगे। ऊपर की ओर जाएगा हाथ तो उसको देखने का अभ्यास, साथ में हमारी गर्दन भी मूवमेंट कर रही है, इस तरीके से, ऐसे, इस तरीके से धीरे धीरे, ऐसे धीरे धीरे आपकी हथेलियाँ पूछने लगेंगी, बैठ जाएंगे। और इसी बीच में बाही अग्निसार करके, बाही और अग्निसार
का अभ्यास। श्वास अंदर लेकर के और 5-7 मिनट 10 मिनट की स्थिति है, और उसमें आप ताकि आप 40 से 50 मिनट में प्रतिदिन आप अपना अभ्यास कर सकें। तो आइए बाही प्राणायाम को समझ लें। श्वास को अंदर लेकर के पूरी श्वास बाहर निकाल देना। गुदा और मूत्रेंद्रियों को ऊपर की ओर खींचना, पेट को ऊपर खींचना, ठोड़ी को कंठकूप से। त्रिबंध, इसी को महाबंध कहते हैं। आप समझ लें, श्वास को अंदर लिया, पूरी श्वास बाहर कर दी नासा छिद्रों से। गुदा और मूत्रेंद्रियों को ऊपर खींचना, इससे आपको मूत्रल विकार नहीं होंगे और मूलाधार की ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी। पेट को ऊपर खींचना, ठोड़ी को कंठकूप से लगा के। जब तक आपकी श्वास रुकी रहेगी तब तक आपको करना। इसी बाही प्राणायाम को 2, 3, 5 बार 7 बार आप अभ्यास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला अभ्यास, इसकी पुनरावृत्ति करनी है। अग्निसार, श्वास को अंदर लेकर के पूरी श्वास बाहर कर देना, पेट को आगे पीछे हिलाना, अंदर पेट खींचना, बाहर छोड़ना, श्वास बाहर रहेगी। कपालभाति और अनुलोम विलोम के मध्य में बाह्य अग्निसार अवश्य कर लें। आइए अनुलोम विलोम प्राणायाम की ओर चलेंगे। आपकी मेमोरी को बढ़ाने के लिए, याददाश्त को बढ़ाने के लिए दोनों हाथों में वायु मुद्रा लगा लेते हैं। पहली उंगली को अंगूठे के नीचे, दाएं नोस्ट्रल को बंद करेंगे, बाएं से श्वास भरते हैं धीरे धीरे। बाएं से श्वास भरने के बाद बाएं को बंद कर देंगे और दाएं से श्वास को छोड़ना प्रारंभ करेंगे। पूरी श्वास छूटने के बाद दाएं से भरना प्रारंभ करेंगे और बाएं से पुनः छोड़ना प्रारंभ करेंगे। फिर बाएं से भरेंगे, अर्थात हम बाएं से श्वास को ले रहे हैं, दाएं से छोड़ रहे हैं और पुनः दाएं से भर रहे हैं, बाएं से। यदि मैं एरो के माध्यम से, तीर के माध्यम से आपको सांकेतिक रूप से समझाना चाहूँ तो एक तीर इधर से जाएगा बाएं से दाएं की ओर और दूसरा तीर दाएं से बाएं की ओर, अर्थात इससे श्वास को ले जा रहे हैं और इससे वापस ला रहे हैं। इस तरीके से आपकी श्वासों की मूवमेंट होगी। तो इस अभ्यास को 5 से 7 मिनट, 5-5, 7-7 मिनट के टुकड़ों में 10 से 15 मिनट तक करना।